चलिए एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लूँ, आवाज़ और स्क्रीन पूरा विजिबल है, क्लियर है? यस सर। चलिए यस चलिए, वेरी गुड। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए अभी, हाँ अभी 1 मिनट बाकी है, इसलिए अभी मैं अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए कल जो हमने डिस्कस किए थे, आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन की सीरीज़ एक तरह की है। इसमें हमने अलग अलग तरह के फंक्शंस देखे और प्रोडक्ट रूल देखा, डिफरेंशिएशन डिवीज़न रूल देखा, और ऐसी और इक्वेशन फॉर्म में भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इक्वेशन फॉर्म का मतलब ये जिसमें वाई कई जगह आता है, जैसे ये लिखा हो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 2xy। अगर इस तरह से इक्वेशन है तो उसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये भी हमने समझा। आज का जो विषय है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन, वैसे तो मैं आपको रियल में बताऊं कि अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में इसकी एप्लीकेशन की, तो वो इक्वेशंस काफ़ी आसान होती हैं। वो इक्वेशंस काफ़ी आसान होती हैं अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल या सॉरी इकोनॉमिक्स की इक्वेशंस की, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को कैसे यूटिलाइज करें। तो वहाँ तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल मिलती हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी टफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करना आना चाहिए, कि अगर इन केस अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसे हमें डिफरेंशिएट करना हो, तो उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, या ये कहा जाए कि चेन रूल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल तब अप्लाई होता है जब आपको क्लियरली फंक्शन ना दिख रहा हो। हमने आपको बताया, दूसरे शब्दों में कहें कि आपने देखा होगा, आपने e की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, a की पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है, x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, log x का फॉर्मूला पढ़ा है, log x बेस a का फॉर्मूला पढ़ा है। इतने आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, और एक c का भी, कांस्टेंट का भी। अगर आपका फंक्शन इनमें से बिल्कुल एज इट इज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन इस तरह से लिख दिया गया हो वहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर ऐसी इक्वेशन हो, तब हम क्या करें? मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो आप अच्छी तरह जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करना। लेकिन अगर कहीं फंक्शन ऐसा लिखा हो और इसकी पावर 10 हो, तब हम क्या करें? आप समझ रहे होंगे कि ऐसी इक्वेशंस को अभी तक हमने डील नहीं किया। और भी देख लेते हैं, जैसे आपके पास फंक्शन के रूप में ये लिखा हो log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब हम कैसे सॉल्व करें? तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम फंक्शंस को अलग तरीके से लिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस अलग होते जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक आपने डील ही नहीं किए। और भी हम देख लेते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 9 स्क्वायर रूट। अगर इसका स्क्वायर रूट हो तो हम कैसे सॉल्व करें? हमने पहले इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है अगर ये सिंपल लिखा हो, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो हम कैसे सॉल्व करें? तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, इन्हें में हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। ये सारे किससे कोरिलेटेड हैं? चेन रूल से, जिसे हम नाम देते हैं चेन रूल। तो चेन रूल काफ़ी आसान है, बस 2-3 बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्या है चेन रूल, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चंस का नेचर जो होगा आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन का नेचर ये नहीं होगा सिंपल, क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या अप्लाई करें और कैसे इसको हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप आपको बता देंगे, जहाँ जिनकी मदद से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना आएगा तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। आइए, तो देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन पहला लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2, चलिए, और इसकी पावर 4। एक हमने ये क्वेश्चन लिया।
दूसरा एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, log 3x³ प्लस 4x प्लस 1। एक दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों हमने लिया जो कि सिंपल था, y इज इक्वल टू ax² प्लस 2। अगर ये पावर नहीं होती तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन इस पावर की वजह से मामला बिगड़ गया। यहाँ पे देखिए log x केवल लिखा हो तो हम आसानी सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ लिखा है log 3x³ प्लस 4x प्लस b, तो इनमें अप्लाई होता है चेन रूल। कैसे अप्लाई होगा आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप उस फंक्शन को लिख लीजिए प्लस 4। अब देखिए गौर से, ये पूरा जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है। हम इसको t मान लेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? इसको दिमाग में हम अपनी तरफ से इसको t मान के अज्यूम कर लेंगे कि ये t है, और लास्ट में क्या आया है 4। तो हमने जब इसको अज्यूम कर लिया ये पूरा t है, तो ये क्या बन गया t की पावर 4। भाई देखिए, जब हमने जो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हम नहीं समझ पा रहे हैं हमने उसको t मान लिया, तो t की पावर 4 बन गया। अब t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 4 t की पावर 3, लेकिन t एक्चुअली में क्या लिखा है यहाँ पर? t तो एक्चुअली में ये है ना, तो हमने इसको इस तरह से लिखा। आई रिपीट, इसको आप t मान लेंगे, t की पावर 4 बना, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4t³ इनटू जिसे t मानेंगे उसे पार्शियली उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए कहीं भी यहाँ कहीं t नहीं आया है, t आपको दिमाग में रखना है। अभी और भी क्वेश्चन लेंगे तो धीरे धीरे और क्लियर होगा। सबसे पहला काम आपको क्या है? पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या और कैसे हम इसे अप्लाई करें और t किसे माने। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी वजह से पूरा डिफरेंशिएशन फंस रहा था, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट बाई t। t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t³ इंटू जिसे t मानेंगे उसे डिफरेंशिएट कर लें, और यहाँ लिख देंगे 4ax² प्लस 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2ax, क्योंकि 2 का हो जाएगा 0, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ 8ax और ax² प्लस 2 की पावर 3। ये आपका आंसर यहाँ से आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है y इज इक्वल टू लॉग दिस वन। अब इस क्वेश्चन को देखते ही हम समझ गए कि ये तो क्वेश्चन पहले हमने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने सिंपल क्या पढ़े हैं? हमने तो सिंपल पढ़ा है कि log x हो, वहाँ पर क्या लिखा हो? वहाँ पर सिंपल log x लिखा हो, या सिंपल e की पावर x लिखा हो, या कई एल्जेब्रिक फंक्शन हो, ax² हो, bx हो, लेकिन सबके बीच में प्लस या माइनस साइन लगा हो। लेकिन यहाँ सिचुएशन चेंज हो गई। यहाँ पर देखिए क्या log दिस वन, तो सीधी सी बात है हम इसे पूरे को क्या मान लेंगे? t। तो ये बन जाएगा log t, ये बन जाएगा log t। तो log t का होता है 1/t, तो ये हमने लिख दिया बच्चों यहाँ पर 1/t इंटू जिसे t माना उसे भी पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए हमने उसको यहाँ पर लिख दिया 4x, सॉरी पार्शली, हमारे वर्ड निकल रहा है पार्शली नहीं, यहाँ पर पार्शली कोर्स में है आपके, वो अभी नहीं है, वो बाद में आएगा। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए t मान लेते हैं। t क्यों मानते हैं? क्योंकि हम चेन रूल की मदद से उसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो log t का 1/t, उसको हमने ये लिख दिया, इनटू जिसे t मानेंगे उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3x³ का हो जाएगा 9x² प्लस 4, और आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 9x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x³ 4x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। तो ये दो क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिए थे हाइपोथेटिकली, ये समझाने के लिए कि किस तरह से चेन रूल को अप्लाई करते हैं। ध्यानपूर्वक केवल अभी देखते रहिए क्वेश्चंस को, आपको अपने आप सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। मान लेते एक फंक्शन हमारे पास है e की पावर 4x³ प्लस 2x प्लस 9, ये है, और हमसे कहा जा रहा है इसे डिफ्रेंशिएट करिए, dy/dx कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे dy/dx, और इस पूरे को क्या मान लेंगे? t। क्यों? तभी तो e की पावर t बनेगा।
क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाएंगे कि किसे हम टी माने। देखिए ये एक पूरा फंक्शन है और इस फंक्शन के ऊपर एक्सपोनेंशियल लगा है, अंत में एक्सपोनेंशियल आया, एक्सपोनेंशियल को छोड़कर पूरे को हम क्या मान लेंगे, टी। तो ये हो गया ई की पावर टी, और ई की पावर टी का आप डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है इनटू जिसे टी मानेंगे उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर टी मान लिया, उसे भी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 9, और यहाँ पर आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2, 12x स्क्वायर प्लस 2। ये आपका आंसर यहाँ से मिल गया। इसको हम पहले लिख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो मेरठ 1995 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए बच्चों, अगर रूट नहीं होता तब तो बहुत ही आसान था, तब तो हम इसको सिंपली अलग अलग सॉल्व कर लेते, लेकिन रूट लगे होने की वजह से मामला बिगड़ गया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, एक सेकंड बच्चों, इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जब नॉर्मल होता क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होता, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल तो है नहीं क्योंकि ये लग गया इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स लिखने से डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी आई डी एक्स इक्वल टू ये जो पूरा है इस पूरे को हम टी मान लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, हम यहाँ रफली लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की पावर 1/2, यही तो रहेगा बच्चों। तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, हाँ टी। पावर लास्ट में आई है, लास्ट को छोड़कर पूरे को टी मान लेंगे, तो ये टी की पावर 1/2 बना। और मैंने आपको बताया था टी की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। जैसे आपको याद होगा हमने इसका आपको बताया था डायरेक्ट याद कर लेने को, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो हम यहाँ वही चीज़ लिख देंगे, ये हो गया 5x इंटू जिसे टी माना उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो किसे हमने टी माना, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आइए अब आगे लिखें 2, ये पूरा का पूरा टर्म वैसे लिख देंगे एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 5x प्लस 6 इनटू, अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 5। अब आप जानते हैं ये न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में इसको क्लियरली हम लिख लेंगे, ये 8x हो गया, ये 5 हो गया, डिवाइड में 2 और स्क्वायर रूट में हो गया एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 5x प्लस 6। दिस इज योर आंसर। तो आपने समझा होगा कि किस तरह से जो फंक्शंस हमारे हैं वो जब क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं फार्मूले से, तो हम वहाँ पर चेन रूल को अप्लाई करते हैं। पावर जनरली हम लास्ट में रखते हैं, फंक्शंस को हम टी मान लेते हैं, और टी मानने के बाद आसानी से वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब 2x की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर t किसे मानेंगे, बहुत सिंपल, यहाँ पर t मानेंगे इसको, तो t की पावर 3, t की पावर 3 का मतलब 3t स्क्वायर हो गया, इनटू जिसे t मानेंगे उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब 2x की पावर, पावर 3 नहीं होगा, केवल इतना होगा क्योंकि t आपने इतने को ही तो माना है। अब नेक्स्ट लाइन लिख देंगे 3x क्यूब 2x का स्क्वायर इंटू जिसे t माना उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3x स्क्वायर और ये आ गया 2। फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 और ये 3 पहले आ जाएगा, और यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब 2x का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।
तो बच्चों यहाँ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं कि टी कैसे मानते हैं? जैसे जैसे क्वेश्चन को लेते जाएंगे आपके माइंड में चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। तो कुछ समझ में आया कि नहीं बच्चों? आवाज़ आ रही है ना सभी को? यस सर। चलिए, समझ में आए कि नहीं थोड़ा बहुत? फंक्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चनों की सीमा नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। बस ध्यान ये रखना है कि हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखें। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को देखते समझ गए होंगे कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, रूट लगा हुआ है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन में रूट हो और मैक्सिमम प्लेस पे रूट हो तो हम वहाँ लॉग वाई ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि अगर रूट मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में हो, जैसे ये रूट देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही है, तो हम दोनों साइड में वी जस्ट टेक लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया लॉग वाई, और इधर लिखेंगे लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इस पूरे की पावर कितनी होगी? 1/2। अब आप जानते हैं कि जब हम log y, अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं बच्चों, केवल हमने इतना लिखा हम ये जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर में होता है उसे पहले लिख दिया जाता है। ये log लिखा, और ये है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अभी देखिए कहीं कोई अभी हम कहीं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपको याद होगा log की एक और प्रॉपर्टी होती है कि log a अपॉन b को लिख सकते हैं log a माइनस log b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स और माइनस में log 1 प्लस एक्स, ये लिख देंगे। अभी फिर से मैं बता दूं, अभी तो मैं सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये जो 2 है, इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा 2 log y, और फिर यहाँ लिखेंगे log 1 माइनस एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हुआ। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे? अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग नहीं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए, हमने आपको बताया था y कहीं भी आए तो उसको बिल्कुल x की तरह ट्रीट करिए। तो log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ आप देख सकते हैं ये t माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूला किसका पढ़ा? आपने तो फार्मूला पढ़ा है केवल log x का। यहाँ तो लिखा log 1 माइनस एक्स, तो हम यहाँ log t मतलब 1 अपॉन टी इंटू जिसे t माना उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर माइनस ये हो गया log t, यहाँ भी तो log t ये भी बना, तो इसे भी 1 अपॉन टी कर देंगे। लेकिन जिसे t माना उसे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। 2 अपॉन वाई लिखा रहने देंगे, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। और यहाँ आप जान चुके होंगे कि 1 का 0 लेकिन माइनस एक्स का -1, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं। ये हमने माइनस साइन लगा दिया। माइनस यहाँ तो बच्चों 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस एक्स लिख दिया। अब इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये डिवाइड होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, -1 माइनस एक्स कटेगा तो -1 प्लस एक्स। और इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, ये आएगा -2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इसके बाद 2 अपॉन वाई, और ये हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप जानते हैं बच्चों ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। आपको पता है कि हमें आंसर में तो डी वाई डी एक्स चाहिए, तो डी आई डी एक्स कैसे निकलेगा? डी आई डी एक्स इक्वल टू वाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे हमने ये क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है।
बाद में आप y की वैल्यू चाहें तो यहाँ पर रख दें, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि y की वैल्यू रखने का, अब देखिए कई जगहों पर एक क्वेश्चन होता है कि सर इसका आंसर y में निकलेगा कि नहीं आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर y लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो y में नहीं आना चाहिए। और हमने किस में निकाला है बच्चों आंसर? y में निकाला है। तो हम उसके लिए ये करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा देंगे, हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक बार चेक कर लें, हाँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं लिख के, ये चीज़ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? हाँ कर सकते हैं, और उसको ये होमवर्क के रूप में रहेगा। आप लॉग मत लीजिए, लॉग ना लेके आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट से पहले लगाएं। देखिए उसको नहीं लगाने से दो काम करने पड़ेंगे आपको। पहले तो आपको न्यूमरेटर डिवीज़न रूल लगाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद जब डिवीज़न रूल लग जाएगा तब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसमें भी आप चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ हमने डिवीज़न का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, हमने यहाँ सिंपल लॉग लेके सॉल्व कर लिया। तो देर आर टू मेथड्स हैं, आप कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर इसमें सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। होगा अगर हम दूसरे मेथड से करेंगे। करिए एक बार, नहीं करिए फिर, बताइए। ये जो सोल्यूशन है ना वो व्हाट्सएप पे मुझे भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि तभी हम देख पाए, हाँ ग्रुप पे, तभी हम देख पाएंगे ना उसको। ऐसे बताएंगे एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो समय बर्बाद होगा और आंसर भी नहीं निकलेगा। गॉट इट? तो सबसे इफ़िशिएंट वे है कि आप उसको सॉल्व करके आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं उसमें चेक कर लूँगा, अगर सही होगा तो ओके बताएंगे, और कहाँ मिस्टेक हो रही वो बता देंगे। ठीक है मैं अभी बता रहा हूँ कि आपने जो किया है, एक बार में मैंने एक चीज़ कह दी आपको कि आपने जो भी मेथड लगाए हो, चेन रूल, नॉट चेन रूल, सिंपल, वाट एवर मेथड, आप जिस जिस मेथड को अप्लाई किया उसको आप मुझे बता दें, फिर मैं उसे चेक कर लूँगा कि वो किस हद तक सही है। ठीक है, ओके सर। इसका सबसे, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखिए लिखा है y इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में लॉग एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे दो बार फंक्शन आया हुआ, कैसे? देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या लगा है? लॉग, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा है? फिर लॉग। तो आप ये देखिए सबसे पहले ये जो लास्ट में लॉग आया इसे छोड़कर पूरे को टी मान लेंगे। जो लास्ट फंक्शन होता है उसे छोड़कर पूरे को टी माना जाता है। तो हम यहाँ पर लास्ट से पहले देखिए, फिर से देख लीजिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा है अलजेब्रिक फंक्शन, उसके ऊपर लॉग लगा है और इस पूरे के ऊपर लॉग आया, तो लास्ट में आया है लॉग। तो हम इस लॉग को छोड़कर, मतलब इसे छोड़कर पूरे को टी मान लेंगे, जिसको टी मान लेंगे। तो दिमाग में देखिए लॉग टी रहेगा, लॉग टी मतलब 1/t, ये हो गया, इनटू जिसे टी मानेंगे उसे पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये लिख दिया। अब आप एक यहाँ प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग की, क्या? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वजह से 2 पहले आ जाएगा। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानते हैं क्या? एक्स स्क्वायर है तो उसकी वजह से भी हम 2 पहले लिख देंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का सीधा संबंध तो एक्स के साथ होता है। अब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 1/log x आया, इनटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने से इसका आंसर देखिए चेंज हो गया। अब कोई स्टूडेंट अगर इसको करे कि नहीं सर हम तो इसे सॉल्व करेंगे चेन रूल से, तो आप चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देर आर सो मैनी मेथड्स टू अटेन
योर आंसर, इट डिपेंड्स विच मेथड क्लिक एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे कौन सा मेथड आपको क्लिक करता है, आप वही मेथड अप्लाई कर लेंगे। अभी मुझे ये क्लिक किया तो मैंने ये लगा दिया, हो सकता है कल जब आप पूछें मुझसे तो मैं ये दूसरा मेथड कोई लगा दूँ इसी में। तो ये चीज़ वेरी करती रहती है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू, लिखा है log x स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए एक ये क्वेश्चन, इसको देखते ही आपके माइंड में एक बात क्लियर हो गई होगी कि सर सबसे पहले तो हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ हमने माइनस लगाया और लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ कर ली बच्चों। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग टी बनेगा। लॉग टी मतलब 1/t इनटू वही पुरानी चीज़। और जब ये अप्लाई करें तो आप बोलते भी जाएं कि log t माना, log t को 1/t किया, फिर जिसे t माना उसे भी डिफ्रेंशिएट किया, तो उससे आपको याद होता चलेगा। आगे हमने लिख दिया dy/dx और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आइए इसे डिफ्रेंशिएट कर लें, तो ये होगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आगे आप समझदार हैं, आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट है। इस सिचुएशन में यहाँ पर इसको हम इनकम्प्लीट कहेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके कोर्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्वेश्चंस कि आप सोचें कि नहीं सर बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन करने होंगे क्या, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने बताया, आप प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। और बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप उतने ही अगर लगा लेंगे तो वो सफिशेंट होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स 1/x। अब एक बात जरा ध्यान से देखिए, अभी हमने आप बताया फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन लगा था। क्वेश्चन में देखिए अभी एक आया था ना क्वेश्चन, log x का। देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन है और इस पूरे फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन लगा है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन और फिर फंक्शन हो तो वहाँ तो हम चेन रूल अप्लाई कर देते हैं, चेन रूल। लेकिन अगर फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो, मतलब अ फंक्शन टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ पावर, अगर एक फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो तो कंपलसरी हो जाता है कि आपको लॉग लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं होगा। मैंने आपको बताया अगर फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो तो उस केस में लॉग लेकर ही आप सॉल्व करेंगे, कोई दूसरा मेथड नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन ये हमने लिखा, एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू x, ये लॉग ब्रैकेट में यहाँ फिर हमने लिखा ये लॉग। अब देखिए एक ये फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन आ गया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको लॉग लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस टू केसेस इज सो डिफरेंट, ये दो केसेस बिल्कुल अलग हमने ले लिए। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं फंक्शन की पावर एक फंक्शन। तो आइए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमने आपको बताया मैथ का सबसे पहला रूल है कि प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करें टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग को हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग को ले लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देंगे आप log y और यहाँ आ जाएगा log x टू द पावर x, फिर लिखेंगे log y और ये 1/x पहले आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log x। ठीक है, दूसरा log y इज इक्वल टू 1/x log x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर नहीं क्रॉस नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर log y है, ये 1/x log x है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ dy/dx आता है। log y का 1/into में dy/dx। और यहाँ पर देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। तो पहला फंक्शन आप वैसे ही लिख दीजिए और सेकंड फंक्शन का हम क्या कर लेते हैं,
डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन हम वैसे ही लिख दें, और फर्स्ट फंक्शन का क्या कर लें, देखिए 1/x को क्या ले सकते हैं, x की पावर -1, तो इसका आंसर आएगा दिस वन। अब इसके आगे देखिए क्या होगा क्वेश्चन में, 1/y हमने लिखा इंटू dy/dx लिखा इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस का एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया और एक्स स्क्वायर ये लिख, और यहाँ लिख देंगे log x, ये हमने यहाँ पर log x लिख दिया, ये माइनस साइन पहले लगा दिया। अब एक और ख़ास बात देखिए, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा, तो 1 माइनस log x हमने यहाँ पे लिखा, और ये हो जाएगा 1/y dy/dx। बच्चों गौर से देखें, dy/dx इक्वल टू y इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए आपको अगर फंडामेंटल मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको बेसिक मतलब फंडामेंटल मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर वो मैथमेटिक्स नहीं आ रही है तो आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ योर आंसर। इस क्वेश्चन की विशेषता क्या थी, इस क्वेश्चन की विशेषता थी कि इसमें जो फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फंक्शन की पावर एक फंक्शन है। सेकंड पार्ट को भी लगा, आज देखिए हमने बहुत क्वेश्चन आपको बताए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को वीडियो से देख के सब नोट कर लीजिएगा, और इनको कम से कम ये क्वेश्चन रिवाइज ज़रूर होने चाहिए। आप नए क्वेश्चन भले ना लगाएं, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप बार बार लगाते हुए इनको रिवाइज करते रहें। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स लॉग ब्रैकेट में log, और ये हो गया x, ये है आपके पास में क्वेश्चन। आइए कैसे सॉल्व होगा, तो मैंने आपको बताया जब फंक्शन की पावर एक फंक्शन हो तो उस केस में हम log लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग log, तो ये हो जाएगा log y, और इसमें हम यहाँ लिख देंगे log x, और ये इसकी पूरी पावर है x, सॉरी यहाँ पर ये है log x, ये लिखा। अब log की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है, तो log x, और ये वाला log यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला log यहाँ लिखा है। अब देखिए एक फंक्शन तो ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/y लिखा हमने, फिर लिखा हमने dy/dx, और इसमें गौर से देखिए ये पूरा एक फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन के रूप में ये लिख दिया। सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, कितना आएगा बच्चों 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही लिख दीजिए, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो गया log t। log t का देखिए अब ये बन गया ना log t, क्यों, क्योंकि फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन लगा है, तो ये बना log t का आ जाएगा 1/t। लेकिन मैंने आपको बताया जिसे आप t मानेंगे उसे भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हमने उसे भी डिफ्रेंशिएट किया, log x का हो जाएगा, सॉरी हाँ log x का हो जाएगा। अब यहाँ अगले स्टेप पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हमने लिखा 1/y dy/dx इक्वल टू 1/x log ब्रैकेट में फिर log x, प्लस ये log इस log को कैंसिल कर देगा। क्यों कैंसिल करेगा, देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट, ये इस log को काट देगा, कैंसिल हो गया, तो log x का कितना आंसर आया बच्चों, यहाँ पे 1/, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/। अब हमने लिखा dy/dx इक्वल टू y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा log, ब्रैकेट में लिखेंगे log और प्लस का 1। अब आंसर में चूंकि y नहीं आना चाहिए, तो हम y की जगह जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू रख देंगे, तो x की पावर log ब्रैकेट में log x अपॉन में x मल्टीप्लाइड बाई log ब्रैकेट में log x प्लस 1। दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप आज ये
एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई। काफ़ी लंबे आज क्वेश्चंस हुए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हुए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम तो बताएं। और अगर किसी तरह की क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किया हो और आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें, तो वहाँ मैं उसको देख लूँगा। और तुरंत तो जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनका आंसर मिल सके। वैसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आपसे फंसे। क्यों? क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा 3 मीडियम है आपका। एक तो आप लाइव क्लास ले रहे हैं, दूसरा इसका वीडियो भी आप देख पा रहे हैं, तीसरा दूसरे वीडियो भी ऑलरेडी उपलब्ध हैं। अब इतनी चीज़ें, इतनी सहूलियत इस पेपर में मिल रही हैं आपको। अगर अभी भी आप अच्छे नंबर इसमें ना ला पाएँ तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं होगा। तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. चलिए, क्लास को लीव करिए।